हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या दुनिया एक बड़े महायुद्ध की दहलीज पर खड़ी है? इजराइल, ईरान और मिडल ईस्ट में जो आग लगी है, उसमें अब अमेरिका की एंट्री ने पूरे ग्लोबल मार्केट में हल्ला मचा दिया है। सब लोग बात कर रहे हैं कि मार्केट गिरेगा, लेकिन कोई नहीं बता रहा कि कौन से वो सेक्टर हैं जिनकी सच में लंका लगने वाली है। अगर आपने इन सेक्टर में पैसा लगाया है तो ये अगले 5 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर कोई शुगर कोटिंग नहीं होगी, सिर्फ कड़वा सच और वो डेटा की बात होगी जो आपके ओस उड़ा देगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इसकी हर एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट का किंग चैनल पर मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। इजराइल अमेरिका ईरान युद्ध का सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट ऑयल एंड गैस और पेंट सेक्टर पर सबसे ज्यादा पड़ेगा। देखिए, सिंपल लॉजिक है। मिडिल ईस्ट दुनिया का एक तरह से पेट्रोल पंप है। अगर वहां जंग बढ़ती है तो क्रूड के दाम आसमान छूते नजर आएंगे। आप सभी ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज का नाम जरूर सुना होगा। नहीं सुना तो मैं आप सभी को बता दूं, ये ईरान के कंट्रोल में आता है, जो कि एक बेसंकरा रास्ता है समुद्र का। इस रास्ते के जरिए पूरी दुनिया भर का 20 से 25% क्रूड ऑयल यही से आता जाता है। मतलब एक देश से दूसरे देश में सप्लाई किया जाता है। ईरान ने अब अमेरिका इजराइल के हमले के बाद इस रास्ते को बंद कर दिया, जो कि पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। क्योंकि आप खुद सोच के देखो ना, जिस रास्ते से वर्ल्ड का 20 से 25% क्रूड ऑयल सप्लाई होता था, उस पर ईरान ने ताला मतलब क्लोज कर दिया, जिससे ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम बढ़ना तय है। आप खुद देख सकते हो, अभी एक हफ्ता पहले क्रूड के दाम 60 से 65 बैरल था, जो अब इस अटैक के बाद सीधा डायरेक्ट बढ़ के 81 बैरल को भी क्रॉस कर गया इतने से दिन में, जो कि किसी भी एंगल से इंडिया और इसकी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम तेल के बहुत बड़े इंपोर्टर हैं। अगर ये क्रूड ऑयल ऐसे ही बढ़ता रहा तो हमारी पेंट कंपनीज और एयरलाइंस कंपनीज का खर्चा डबल हो जाएगा, क्योंकि इनका मेन रॉ मटेरियल ही क्रूड ऑयल है। सोचिए, जब कंपनी का प्रॉफिट नहीं बचेगा तो आपके स्टॉक की वैल्यू कैसे इंक्रीज होगी। इसलिए जितना ज़्यादा क्रूड के दाम बढ़ेंगे, ये सेक्टर भी उतना तेज गिरता हुआ दिख सकता है। नेक्स्ट सेकंड सेक्टर है आईटी एंड ग्लोबल एक्सपोर्ट। दूसरा सेक्टर जो निशाने पर है वो है हमारा आईटी सेक्टर। अब आप कहोगे कि आईटी सेक्टर का जंग से क्या लेना देना है? तो दोस्तों, जब भी अमेरिका जंग में कूदता है तो वहाँ की इकोनॉमी अनस्टेबल हो जाती है, जबकि अमेरिका और यूरोप हमारे आईटी सेक्टर के सबसे बड़े क्लाइंट हैं। आईटी सेक्टर सबसे ज़्यादा कमाई अमेरिका से करता है। अमेरिका से हमारा आईटी सेक्टर मोर देन 50% कमाई करता है। अगर वहाँ रिसेशन मतलब मंदी का डर बढ़ा तो वो अपने आईटी प्रोजेक्ट रोक देंगे। इसलिए इस युद्ध का बड़ा इफेक्ट आईटी सेक्टर पर भी पड़ सकता है। दिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए। प्लस उसी के साथ अगर आप चाहो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो। नेक्स्ट थर्ड सेक्टर की बात करें तो वो है लॉजिस्टिक एंड शिपिंग सेक्टर। तीसरा सेक्टर जिसके लिए खतरे की घंटी बज रही है, लॉजिस्टिक और इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इजराइल ईरान के आसपास का जो समुद्री रास्ता है, वहां से शिप्स का निकलना नामुमकिन होता जा रहा है। शिप्स को अब पूरा अफ्रीका घूम कर आना पड़ रहा है। इससे शिपिंग कॉस्ट 2 से 3 गुना बढ़ गई। जो कंपनीज एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करती है, इससे उनका मार्जिन खत्म हो जाएगा। बिजनेस ठप होने की कगार पर आ सकता है, जिससे कंपनियों का शेयर प्राइस नीचे गिरने का खतरा हो सकता है। देन लास्ट सेक्टर है जेम्स एंड ज्वेलरी और अडानी पोर्ट। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, और वो है अडानी पोर्ट और जेम्स एंड ज्वेलरी। क्यों? क्योंकि इजराइल के हाइफा पोर्ट में इंडियन कंपनियों की बड़ी इन्वेस्टमेंट है और डायमंड का बड़ा कारोबार इजराइल से चलता है। अगर वहाँ कनेक्टिविटी टूटी तो इन स्टॉक में भारी बिकवाली देखने को मिल सकती है। तो ठीक है दोस्तों, ये 4 सेक्टर ऐसे हैं जो अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो इनके मार्केट में पिटने के चांस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो क्या अब आपको सब कुछ बेचकर निकल जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं दोस्तों, आपको पैनिक में आके कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हमेशा ऐसी गिरावट में क्वालिटी स्टॉक पर नजरें बनाए रखनी चाहिए। बट आप सभी के लिए डिस्क्लेमर रहेगा कि पूरा वीडियो सिर्फ जस्ट इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पज के लिए है। यहाँ पर किसी भी शेयर को सेल बाय होल्ड करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। देन अब फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो दोस्तों, जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ी जाती, वो हमारे जेब पर भी असर डालती है। पैसा आपका है, मेहनत आपकी है, इसलिए बिना रिसर्च किए कहीं मत कूदना। आप सभी को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग फ्रेंड। थैंक यू।